शास्त्र कहते हैं सन्यासी अधिकतम 3 घरों में भिक्षा मांगता है। एक दिन में एक द्वार पर जाता है और 3 बार बोलता है भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। पर जाता है और 3 बार बोल देहि। अगर किसी ने भिक्षा दी तो ठीक, और नहीं तो शांत भाव से वहाँ से चला जाता है दूसरे घर में। और अगर तीनों घर में भिक्षा न मिले तो वह वापस लौट आता है। फिर उस दिन जलाहार होता है। सन्यास के नियम, परिव्राजक के नियम बहुत कठिन होते हैं, बहुत कठोर होते हैं। वो नियम ही अपने आप में महातप है। भगवान बुद्ध भी भिक्षा मांगने जाते थे। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में गए और लोगों ने उनके बारे में बहुत अपवाद किया, बड़े अपयश की बातें की। कुछ ने तो पत्थर भी मारे, कुछ ने तो गालियां भी दी। उस दिन किसी ने उनको भिक्षा नहीं दी। बुद्ध चोटिल होकर के अपमान को सुन करके, सह करके, व्यंग वचनों को सह करके उस गाँव से बाहर निकल और निकल करके एक पेड़ की छाँव में बैठ गए। थक गए थे, भूखे थे। इतने में मार आए। बौद्ध दर्शन में शैतान को मार कहते हैं। मार कौन? शैतान। ईसाइयों में, इस्लाम धर्म में एक शैतान की चर्चा है। शैतान होता है। शैतान क्या करता है? शैतानी करेगा। वो विविध प्रकार से परेशान करता है। बौद्ध कथाएं कहती हैं, जातक कथाएं कहती हैं कि बुद्ध के जीवन में भी मार घुस गई। जैसे ही वो तपस्या करने के लिए चले, विधाता ने एक शैतान उनके साथ में लगा दिया, चिपका दिया। शैतान अपने यहाँ भी कहते हैं षड्रिपु चिपक जाते हैं। आप कुछ अच्छा काम करने चलिए, तपस्या करने चलिए तो षड्रिपु चिपक जाते हैं और विविध प्रकार की परिस्थितियाँ बनाते हैं। मार भी चिपक गया बुद्ध से। जब बुद्ध गांव से बाहर एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे तो मार ने आकर कहा, मेरे पावर को देखा, मेरी ताकत देखा भिक्षु। आज मैं तुझे गालियाँ दिलाई ना, बहुत अपयश दिलाया, तुझे क्या कर पाया? तेरा ज्ञान बोध किस काम आया? मेरी पावर देख। मैं कहता हूँ मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें एक से एक बढ़ के सुख दूंगा, यश दिलाऊंगा। देख मेरी सामर्थ्य। कहते हैं कि सम्यक संबुद्ध सर्व विजयी होते हैं। आज देखा मैंने तेरे ऊपर विजय प्राप्त की ना। मैं कहता हूँ तू मुझसे हार गया, मान ले अपनी हार। वो मार रूपी शैतान बुद्ध के सामने साक्षात आकर खड़ा हो गया। वो मार साक्षात प्रकट हो गया। उस पेड़ की छाँव के नीचे बुद्ध को विश्राम भी करने नहीं दिया, उनको सुनाता रहा, खरी खोटी गालियाँ सुनाता रहा। बुद्ध मुस्कुराए, बोले हाँ तू जो अपनी प्रशंसा कर रहा है ठीक कर रहा है। अच्छा तो लगता है कि मैं ठीक अपनी प्रशंसा कर रहा हूँ। अब चल मैं तुझे दिखा दूंगा उसी गांव के लोग तेरे बारे में कितनी अच्छी बातें करते हैं। मेरा प्रभाव तो देख, तुझे कितने व्यंजन परोसते हैं, कितना तेरा भव्य स्वागत होता है। मैं दिखाता हूँ, चल। बुद्ध ने कहा नहीं, अब नहीं जाएंगे। अरे भूखा है, थका हुआ है, यहाँ लेटा हुआ है, चुपचाप चल, थोड़ी हिम्मत जुटा। अच्छा तो कोई बात नहीं, तू नहीं चलना चाहता, मैं गांव के लोगों को यहाँ भेजता हूँ, अभी मेरे कहने से सब चलते हैं। गांव के लोग अभी यहाँ आएंगे, तेरी बहुत खातिर करेंगे। बुद्ध ने कहा इसकी ज़रूरत नहीं। अच्छा चल कोई बात नहीं, मेरी जीत हुई है, मैं तुझसे ज़्यादा समर्थ हूँ, ये बात तो मानता है? बुद्ध बोले हाँ मार, तुम भी जीते और मैं भी जीता। मारने का मैं जीता ये तो समझ में आता है, तू कैसे जीता? तू तो गाली खाकर आ गया, तेरे ऊपर तो लोगों ने पत्थर भी मारे, तेरा अपयश भी फैला, अब कीर्ति फैली, बड़ा साधक बनने चला। मार ने गाँव वालों को समझा दिया, सबके कान भर दिया कि बड़ा साधक बनने चला है, पत्नी छोड़ाया, छोटा बेटा छोड़ाया, बाप को अकेला छोड़ाया, साधक है ये। कहता है करुणा दया इसका प्रचार करते घूमता है, इसे करुणा आई अपनी पत्नी पर। निरर्थक आदमी। ऐसा कहने वाले लोगों को अब देख कि तेरी कितनी प्रशंसा करते, तुझे त्यागी मानेंगे। बुद्ध बोले नहीं मार, तू जीता और मैं इसलिए जीता क्योंकि मैंने अपना आत्मनियंत्रण नहीं खोया। मेरे मन में किसी के लिए बैर पैदा नहीं हुआ, मेरे मन में अमर्ष नहीं आया, मेरे मन में क्रोध नहीं आया, मेरे मन में विक्षोभ नहीं आया, मेरी भावनाओं में उद्वेलन नहीं हुआ, मेरा आत्मनियंत्रण यथावत है। मार, इसलिए मैं भी जीता, तू भी जीता। जो मुझे चाहिए साधना के काल में, तपश्चर्या में जो आवश्यक तत्व है, श्रम के साथ दम, शांत रहना और आत्मनियंत्रण बरकरार रखना। परिस्थितियाँ कुछ भी हो, आपको उद्वेलित न कर पाए, आपको क्षुब्ध न कर पाए, आपके अंदर क्रोध न जगा पाए, ये चाहिए।
क्रोध जग गया तो फिर बात क्या, आत्मनियंत्रण खो गया तो फिर बात क्या रही। तो भरत जी में भी क्रोध नहीं जगा। लोग अपयश कर रहे हैं तो ठीक है, होना चाहिए अपयश। भरत जी तो खुद ही अपने बारे में अपयश कहते हैं। जो लोग कह रहे हैं उसमें गलत क्या है। पिता स्वर्ग चले गए, रघुकुल की कीर्ति वन में चली गई, और इस अनर्थ का हेतु मैं हूँ। तो जो लोग कहते हैं वो गलत नहीं कहते। मैं तो वेणु वन की आग बन गया, सब जगह मेरे कारण ही विपदा फैली है।